नमस्कार टॉप 5 को स्वागत करुछि मीति स्मृति। वायुसेनार एयरबेस पुलवामा घाटी आक्रमण मामला रे एनआईए रो चार्जसीट जम्मू एनआईए कोर्ट रे एही चार्जसीट दाखल करा जायछि। 13,500 पृष्ठा विशिष्ट ए चार्जसीट रे पुलवामा घाटी उपरे आतंकवादी आक्रमण एवं एहा पछरे रहितिबा आतंकी संस्था एवं आतंकी को सहयोग और विभिन्न दिगरु सहायता करितिबा व्यक्ति विशेष और अनुष्ठान ना रहिछि। चार्जसीट रे आतंकवादी मासूद अजहर एवं अस्कर का ना रही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे आज कोर्ट रे 6 जन अभियुक्तों को हाजर करा जायतिला। एनआईए कोर्ट मामलार परवर्ती शुणाणी सेप्टेम्बर 1 तारिख रे करिबाकू दिन धार्य करिसेंती। में एनआईए ने चार्जशीट जम्मू की स्पेशल एनआईए कोर्ट में फाइल कर दी है आज, और अगली तारीख 1/9 की है। 1/9/2020 को दोबारा से सुनवाई होगी। 6 आरोपी जो थे उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसी एनआईए की कोर्ट में आज पेशी करवाई गई है। एनआईए की ओर से चार्जशीट आज फाइल करते वक्त एनआईए की टीम ने डिजिटल एविडेंस जो थे वो जज के सामने रखे, और साथ ही लगभग 13,500 पन्नों की जो पूरी चार्जशीट थी, जिसमें 5,000 पन्ने जो ऑपरेटिव हैं वो भी उनके सामने रखे हैं। जज के सामने पूरी चार्जशीट में डिजिटल एविडेंस के जरिए जज को ये बताया गया है कि किस तरह से सीमा पार जो एक साजिश रची गई जैश ए मोहम्मद की तरफ से जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हमला करने की, और 2019 में एक बड़ा हमला पुलवामा में किया गया जिसमें 40 के करीब जवान जो हैं सीआरपीएफ के शहीद हुए। उसके बाद एनआईए को केस जो है वो सौंपा गया था। तो पूरी जांच के बाद एनआईए ने आज जम्मू कोर्ट में केस को फाइल कर दिया है, चार्जशीट फाइल कर दी है, और अगली तारीख जो है वो 1/9/2020 होगी। उस दिन एनआईए फिर यहाँ पर आकर जो आरोपी हैं उनको जज के सामने पेश करेगी। पवन शर्मा, न्यूज 18 इंडिया, जम्मू। महाराष्ट्र रे रायगढ़ जिलार महाड़ काजलपुरा रे 5 महला कोठा भुशुड़ीबा घटना रे उद्धार कार्य जारी रही। एनडीआरएफ रो 3टी टीम सहित स्थानीय उद्धारकारी दल उद्धार कार्य रे लागिछन्ति। एपर्यंत ध्वंस स्तूप तळु 4 जनकर मृतदेह उद्धार करा जायछि। सेथि मध्यरु जणे अजणा महिला रहिछन्ति। एथिसह भग्न कोठा तळु 8 जन को आज उद्धार करा जायछि। आहुरी 14 जन फसी रहिथिबा आशंका करा जाउछि। एबे भी उद्धार कार्य जारी रहिछि। 10 वर्ष तले निर्मित कोठारे प्राय 60टी परिवार रहुथिले। प्रबल वर्षा जोगु गतकाली कोठाटी संपूर्ण भुसुड़ी पड़िथिला। स्थानीय अग्निशम बाहिनी और पुलिस उद्धार कार्य रे लागिथिले। परे एनडीआरएफ रो सहायता नेथिले राज्य सरकार। गृहमंत्री अमित शाह मध्य एनडीआरएफ डीजी सह कथा होई उद्धार कार्य त्वरान्वित करबाकू कहिथिले। बर्तमान अपडेट पाई सीधा सड़क जीवा महाराष्ट्र को सेठार अच्छे आम प्रतिनिधि दिवाकर सिंह। दिवाकर, बिल्डिंग गिरने के वजह से अभी तक कितने लोग फंसे हुए हैं और कितने लोगों को उद्धार किया गया है? देखिए, इस पूरे मामले में अब तक 11 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। 5 और लोग हैं जो बिल्डिंग के अंदर दबे होने की जानकारी सामने आ रही है, और यही वजह है कि जो एनडीआरएफ की टीम है, 3 टीमें जो पुणे से आई हुई थी, वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी रखे हुए हैं। साथ ही साथ जो रायगढ़ फायर ब्रिगेड की टीम है और साथ ही साथ महानगर पालिका की जो टीम है वो लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करने में लगी हुई है। हालांकि बिल्डिंग का मलबा काफी ज्यादा है, जिसे हटाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए 7 से 8 जेसीबी लगाई गई है हटाने के लिए, ताकि मलबे को हटाया जाए और उसके अंदर जो लोग दबे हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, दोपहर में करीब 1 मौत थी जो कल हुई थी, लेकिन जैसे ही मलबा हटा एक के बाद एक 10 और मौतें सामने आई। जो 10 लोग निकाले गए उसमें जो है उनकी मौत हुई, और एक 4 साल का बच्चा उसको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मोहम्मद बांगी नाम है उसका, वो 4 साल का बच्चा था, उसको सुरक्षित एनडीआरएफ की टीम ने निकाल लिया है। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया और उसकी तबीयत जो है वो स्थिर है। लेकिन इस पूरे मामले में, क्योंकि कल शाम को 6:30 बजे के आसपास ये घटना हुई थी, और इस दौरान क्योंकि बिल्डिंग का जो पिलर है वो टूटा पहले और उसके बाद पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। इस बिल्डिंग में 2 विंग था, ए और बी। कुल मिला के 43 परिवार जो है इस बिल्डिंग में रहता था। हालांकि 18 परिवार कोरोना की वजह से गांव चला गया था, जिसके चलते नुकसान कम हुआ, वरना ज्यादा हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में रायगढ़ पुलिस ने बिल्डर और आर्किटेक्ट सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, और इन 5 लोगों में महानगर पालिका के वो अधिकारी हैं जिन्होंने बिल्डर को ये बिल्डिंग पास करने के लिए दी। जिस आर्किटेक्ट ने पूरा नक्शा बनाया बिल्डिंग का, क्योंकि बिल्डिंग जो बनाई गई थी उसमें सीमेंट का जरा भी इस्तेमाल नहीं किया गया था, सिर्फ कंक्रीट
और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था और इस तरह की बिल्डिंगें ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। 2013 में ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी, 2014-15 में लोगों को पोजीशन दिया गया और उसके बाद लोग आकर रहने लगे थे। लेकिन इसके बाद जिस तरह की लापरवाही सामने आई है, सरकार जो भारत सरकार है वो लगातार ये कह रही है कि हमने जांच के आदेश दिए हैं, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि आखिर सरकार दुर्घटना के बाद ही क्यों जागती है। कुल 11 लोग जान गंवा चुके हैं और अब से अगर देखें तो 22 से 23 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन का। और इस दौरान अगर मलबे में जो 5 लोग अगर फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाता है तो उनकी हालत आप समझ सकती हैं क्या हो सकती है। तो जाहिर तौर पर इस वक्त पूरी कोशिश है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार जारी रखा जाए और जो 5 लोग के उसमें अभी भी फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है उन्हें निकालकर जल्द से जल्द अस्पताल पर पहुंचाया जाए ताकि उन्हें सही समय पर इलाज मिल सके और उनकी जान को बचाया जा सके। इति जी बिल्कुल दिवाकर, उद्धार किए गए लोगों में से कितने महिलाएं, कितने पुरुष और कितने बच्चे शामिल हैं और उनका हालत अभी कैसा है? देखिए 11 जो डेथ हुई है उसमें करीब 8 जो है पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। जो है इनके 11 का जो आंकड़ा अभी तक सामने आया है जो एनडीआरएफ की तरफ से जारी किया गया है। कल हालांकि जो है सिर्फ एक मौत हुई थी, वो टेक्निकल मौत हुई थी कि एक शख्स उस बिल्डिंग के पास से गुजर रहा था और बिल्डिंग अचानक से गिर गई जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन महत्वपूर्ण चीज इस वक्त यही है कि जिस तरह से लोग फंसे हुए हैं और जिस तरह से ये बिल्डिंग बनी, इतनी कमजोर बिल्डिंग बनी कि 7 साल में कोई बिल्डिंग गिर जाए कोई उम्मीद भी नहीं जता सकता था। और महाड़ में ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह से बिल्डिंग धराशायी हुई है। लेकिन जिस तरह से सवालात लगातार खड़े हो रहे हैं इति और जो घायल हुए हैं, खासतौर पर जो घायलों की संख्या है उसमें से 2 जो कि गंभीर बताए जा रहे हैं उन्हें मुंबई रेफर कर दिया गया है और मुंबई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बाकी जो घायल लोग हैं उन्हें जो है रायगढ़ के अलग अलग अस्पतालों में रखा गया है और उनका इलाज जारी है। लेकिन फिलहाल जो गंभीर स्थिति में 2 लोग थे उन्हें मुंबई रेफर कर दिया गया है। कल से ही वहां पर मुंबई में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये कि सरकार ने मदद का जो है ऐलान जरूर किया है कि जिनकी इस हादसे में मौत हुई है या जो घायल हुए हैं उन्हें सरकार की तरफ से मदद जरूर मिलेगी। लेकिन जिस तरह से घटना सामने आई है और ऐसे में सरकार को अब कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम उठाना होगा, क्योंकि तमाम ऐसे बिल्डर्स हैं जो इस तरह की बिल्डिंगें खड़ी करके लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और फिर इस तरह के हादसे सामने आते हैं और लोग अपनी जान गंवाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर तमाम जानकारी के लिए। ये थे दिवाकर सविशेष सूचना दौले, ताजा सूचना दौले। महाराष्ट्र रायगढ़ जिले में महाड़ काजलपुरा 5 महला कोठा भुशुड़ा घटन उद्धार कार्य बर्तमान जारी रही। एनडीआरएफ 3टी टीम सहित स्थानीय उद्धारकारी दल उद्धार कार्य लगी। नीट परीक्षा स्थगित रखाଯାऊ एने केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निकटकू पत्र लिखिछंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ुथिबारु परीक्षा स्थगित लगी अनुरोध करिछंती मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री दर्शाइछंती विभिन्न जिले में लॉकडाउन और शटडाउन रहिथिबारु असुविधा रहिछि। ओडिशा एक आदिवासी बहुल राज्य होइथिबारु बहु दूर दूरांतरु पिला आसिथांती। एपरि स्थले परीक्षा को स्थगित रखाଯାऊ। ओडिशा रे 30टी जिले में सेंटर करने नवीन कहिथिबा बेले एने एनटीए को निर्देश देबाकू कहिछंती मुख्यमंत्री। सेप्टेम्बर 1 रु 6 भितरे जेईई मेन प्रवेशिका हेबो। एथिसह पूर्व निर्धारित तारीख सेप्टेम्बर 13 रे हेबो मेडिकल प्रवेशिका डेट। कोविड संक्रमण आशंका जोगु प्रवेशिका स्थगित करबा नै सुप्रीम कोर्ट रे पूर्वरु 2 थर आवेदन करा जायथिला। 2 थर आवेदन को खारज करि दैथिले सुप्रीम कोर्ट। पूर्वरु मे मासरे जेईई मेन पाई तारीख धार्य होइथिला। कोविड स्थिति जोगु एहाकू जुलाई को घुंचाई दिया जायथिला, किंतु स्थिति न सुधुरिबारु सेप्टेम्बर रे जेईई मेन और नीट कराजिबो बोली किछि दिन तळे घोषणा करिथिला केंद्र मानव संबल मंत्रालय। गतकाली तमिलनाडु रे नीट एवं जेईई परीक्षा स्थगित रखिबा नै केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को चिठी लिखिथिले डीएमके मुख्य एमके स्टालिन। सेपटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिठी लिखिछंती सांसद अमर पट्टनायक। देशर सबु प्रवेशिका परीक्षा स्थगित रखिबाकू अनुरोध करिछंती। कोविड स्थिति जोगु परीक्षा स्थगित रखिबाकू अनुरोध करिछंती सांसद अमर पट्टनायक। कर्नाटक निज राज्यर सबु प्रवेशिका परीक्षा स्थगित रखिछि। आबद्ध कोठरी रे 2 घंटा जाए बसिबा सुरक्षित नुहे आ सबुठी ऑनलाइन रे परीक्षा करबा संभव नुहे। आज माननीय मुख्यमंत्री केंद्र एचआरडी मिनिस्टर को जो लिखिं चिठी सेटा बेसिकली कह जे
जो परीक्षाटा हमर एंट्रेंस एग्जामिनेशन आसुची सेटा को एबे करा जाए और जेतोले सेंटर्स चारिआडे खोला हैनी एक्सेस इज एन इश्यू ट्रांसपोर्टेशन रो प्रॉब्लम अछि लोक पिल्ला माने हम जाय कि पहुंची परिबेनी और सबुटी इंपोर्टेंट हला हेल्थ एबे जो सिचुएशन अछि पीक रे ओडिसा रे बहुत जगह रे अछि तेणु मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट करिसेंती कि सब ध्यान रे रखी कि परीक्षाटा तो अनिर्दिष्ट काल पय बंद करा जाय परिबेनी लोक पिलांकर करियर अछि तेणु सेटा को किछि दिन पे गुंचै दिया जाओ और सेंटर्स गुडा को चारि डिस्ट्रिक्ट रे करा चारिआडे करि दिया जाओ ताले कोन हेबो कि समान पय एक्सेस विल नॉट बी एन इश्यू तेणु एटा होची बहुत स्वागत योग्य माननीय मुख्यमंत्री जो चिठी लिखछंती आगो को रही किछि खबर वर्तमान समय होछि एक ब्रेक पर स्वागत गुजरात रे जुआड़े देख सेठी खाली पानी आउ पानी राज्यर 32 जिले में प्रबल वर्षा जोगु नाही नथिबा परिस्थिति देखा मिली अनेक स्थान में बन्या स्थिति गंभीर रही पोरबंदर कच्छ राजकोट आदि इलाका रे रास्ता उपरे 4 फुट उच्चर पानी चलीथिबा बेले विभिन्न स्थान में उछुलुची नदी सर्वाधिक प्रभावित होईछि जूनागढ़ वर्षा पाई चारिआडे बन्या स्थिति देखा देछि डैम नदी और नाल रे बन्या जल रे पूर्ण होईछि सेपरि अनेक स्थान में रास्ता घाट भी बुड़ी जाइछि कच्छ सहित राजकोट पालनपुर सुंदरनगर मेहसान रे भी होईछि प्रबल वर्षा सेपरि चंबल नदीर उपर मुंडरे लगाण वर्षा जोगु जवाहर सागर और कोटा ब्यारेज रे जलस्तर क्रमागत भावे वृद्धि पाइछि वर्तमान गुजरात स्थिति जानिबा सेठारु आम सह सीधा सड़क जोड़ी होती आम प्रतिनिधि जनक दवे जनक लगातार बारिश और बाढ़ के वजह से गुजरात कितना प्रभावित हुआ है और कौन सा इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है वहां का स्थिति अभी क्या है गुजरात में दरअसल बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। खासतौर पे अगर गुजरात को हम देखें तो दक्षिण गुजरात सौराष्ट्र का और कच्छ का जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में है। मैं कुछ तस्वीरें पहले अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। दरअसल ये भारत पाकिस्तान सीमा से सटे इलाके की तस्वीरें और यहाँ पर आप देखिए कभी भी रन में समुंदर की तस्वीरें शायद लोगों ने नहीं देखी होगी। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर किस तरीके से ये पूरा जो रेत का समुंदर है उस पर पानी है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए किस कदर बारिश हुई होगी। बताया जो आधिकारिक दावा है सरकारी उसके मुताबिक 200% बारिश मसलन की मौसम की जो एक 100% जो बारिश है तो उससे दुगनी यानी दुगनी बारिश यहाँ पर हुई और ये तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। ये पहली बार इस तरीके से और लंबे अरसे के बाद 94 में जब बारिश हुई तब इस तरीके की तस्वीरें थी। ये भारत पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ जिला और सटे हुए गांव है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से और यहाँ पर आपने चित्र देखुंट गुजरात किभली भावे लगाण वर्षा एवं बन्या स्थिति जारी रही गुजरात एवं गुजरात विभिन्न अंचल यार तांडव देखा मिली। बहु संख्यार लोके जलबंदी अवस्था दिन काटुंट एवं प्रशासन सहायता नि प्रशासन उद्धार कार्य जारी रखी। ये हूँ से गुजरात चित्र। गुजरात रे जुआड़े देख सेठी खाली पानी आउ पानी राज्यर पाखापाखि 32 जिले में प्रबल वर्षा जोगु नाही नथिबा परिस्थिति देखा मिली। अनेक स्थान में बन्या स्थिति गंभीर रही। खासकर पोरबंदर कच्छ राजकोट आदि इलाका रे रास्ता उपरी 4 फुट उच्चर पानी चलीथिबा बेले विभिन्न स्थान में उछुलुची नदी सर्वाधिक प्रभावित होईची कच्छ और जूनागढ़। वर्षा पाई चारिआडे बन्या स्थिति डैम नदी और नाल रे बन्या जल रे पूर्ण होईची। जनक स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने क्या पदक्षेप लिया है? देखिए एनडीआरएफ की 13 से ज्यादा जो कंपनियां हैं वो वहां पर अलर्ट है और उसके चलते लोगों को वहां रेस्क्यू जहां जहां जरूरत पड़ती है, लोग चाहे खेतों में फंसे हो चाहे घरों में फंसे हो, वहां पर चाहे आप राजकोट के रूरल की बात कर लीजिए या मोरबी जिले की बात कर लीजिए, जहाँ जरूरत पड़ती है वो एनडीआरएफ की टीमें वहां पर भेजी जाती है और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो अभी बाढ़ की स्थिति लगातार उन इलाकों में खासतौर पर सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में बनी हुई है और एहतियाती सारे कदम जो प्रशासनिक उठाने चाहिए वो सरकार ने उठाने का दावा किया है। जी बिल्कुल। जनक सबसे ज्यादा कौन सा इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है ये बाढ़ के वजह से और लगातार बारिश के वजह से? देखिए सौराष्ट्र का सबसे ज्यादा आप इलाका कह लीजिए, आप चाहे पोरबंदर कह लीजिए, जामनगर कह लीजिए, राजकोट का इलाका या मोरबी या कच्छ का इलाका,
ये वो सारे इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ की स्थिति अभी भी बनी हुई है। बांध सारे के सारे जो डैम हैं वो सारे के सारे ओवरफ्लो हो चुके हैं और उसके चलते जब पानी छोड़ा जाता है तो बारिश भी एक साथ हो रही है और साथ ही में बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में स्थिति और भयावह होती जाती है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी 3 दिन हमारे पास जो मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अगले 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। जी बिल्कुल जनक, अरे रेस्क्यू ऑपरेशन में कितने एनडीआरएफ टीम शामिल है? देखिए, मैंने जिस तरीके से बताया 13 टीमों को स्टैंड बाय में रखा गया और अलग अलग जिलों में से जैसे रिक्वायरमेंट आती है उनको वहां पर पोस्ट किया जाता है। और अब जो जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, सौराष्ट्र और कच्छ का जो इलाका है वहां पर और उत्तर गुजरात का, ये 3 इलाके ऐसे हैं जहां पर अगले 2 दिन में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में उन इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। जी बिल्कुल जनक, ये बारिश कितने दिन लगातार जारी रहेगी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार पिछले अगर 1 हफ्ते से देखें तो चाहे वो सौराष्ट्र का इलाका हो, दक्षिण गुजरात का इलाका हो या उत्तर गुजरात के या कच्छ का इलाका हो, इन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है पिछले हफ्ते भर से। और अभी भी जो बताया जा रहा है 2 से 3 दिन तो है ही, लेकिन सिस्टम जिस तरीके से बनी हुई लो प्रेशर सिस्टम, और आप जिस तरीके से जानते हैं कि लो प्रेशर सिस्टम जब छाई रहती है और उसमें जब प्रेशर बनता है तो और ये दबाव लेकर आती है और पानी या कहीं बारिश इन इलाकों में ज्यादा होता है। यही कमोबेश स्थिति यहाँ पर खासतौर पर उत्तर गुजरात और कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में फिलहाल देखी जा रही है। जी बिल्कुल जनक, बहुत बहुत धन्यवाद ताजा जानकारियों के लिए। थिले जनक जे कि सविशेष आलोचना करुले गुजरात स्थिति संपर्क में आमको ताजा चित्र देखौले। गुजरात रे जुआड़े देख सेठी खाली पानी आउ पानी। राज्यर 32टी जिले में प्रबल वर्षा जोगु नाही नथिबा परिस्थिति देखिबाकू मिलछि। अनेक स्थान रे बन्या स्थिति गंभीर रही, खासकर पोरबंदर, कच्छ, राजकोट आदि इलाका रे रास्ता उपरे 4 फुट उच्चर पानी चलीथिबा बेले विभिन्न स्थान रे उछुलुची नदी। सर्वाधिक प्रभावित होइछि कच्छ और जूनागढ़। वर्षा पाई चारिआडे बन्या स्थिति देखिबाकू मिलछि। डैम, नदी एवं नाଳରେ बन्या जଳରେ पूर्ण होइछि। सेपरि अनेक स्थान रे रास्ता घाट भी बुड़ी जाइछि। कच्छ सहित राजकोट, पालनपुर, सुंदरनगर, मेहसान रे भी होइछि प्रबल वर्षा। सेपरि चंबल नदीर उपर मुंडरे लगाण वर्षा जोगु जवाहर सागर एवं कोटा ब्यारेज रे जलस्तर क्रमागत भावे वृद्धि पाइछि। सारा राज्य में लगी रही लघुचाप वर्षा। गतकाली रातिरु केन्द्रापड़ा जिलार विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा होउछि। सबु स्थिति को बळी जाइछि केन्द्रापड़ा तहसील ऑफिस अवस्था। देखंतु किभଳି तहसील कार्यालय भितरे लहड़ी भांगुछि वर्षा जल। पानी घेरे रही काम करुछंती कर्मचारी। ऑफिस सबु प्रकोष्ठ भितरे वर्षा जल पशिछि। आंठुए उच्चर पानी, ता भितरे अति दयनीय अवस्था बसी काम करुछंती कर्मचारी। फाइल पत्र ओदा होइछि। रेकर्ड रूम रे मध्य पशिछि वर्षा पानी। जल निष्कासन सुविधा नथिबारु तहसील ऑफिस रे वर्षा जल एभଳି कृत्रिम बन्या स्थिति सृष्टि करिछि। लघुचाप जनित लगाण वर्षा केन्द्रापड़ा जिले में गतकाल राति ठार लगी रही। जब कह लगाण वर्षा फल केन्द्रापड़ार विभिन्न तलिया अंचल पानी जमी रही। जब कह केन्द्रापड़ा सहर जो रही तहसील ऑफिस कार्यालय रही सेठारे वर्षा पानी जमी रही और पानी जमी रहा जो रही तहसील ऑफिस कार्यालय भितर पानी प्रवेश कर 14 तारीख ठार लगाण वर्षा आम तहसील पूरा बुड़ी रही। तो जिलापाल निर्देश क्रमे सर्वसाधारण को विभिन्न प्रकार सेवा जरूरीकालीन सेवा रोचे। आम कोविड-19 जो कम करने एक प्रकार बाध्य। समस्त कर्मचारी आम वर्षा पानी गोड़ भिजी डाल नर्दमा पानी विभिन्न प्रकार गोड़ हाथ गोड़ कुंडे हो तथापि आम जीवन को बाजी लगे कम करूँ। साप भय भी रोचे। तहसीलदार क्वार्टर चारिपटे पानी दीर्घ 8 दिन हम तहसीलदार क्वार्टर बाहरी पारना जहाँद्वारा कि विभिन्न जरूरीकालीन सेवा सीधा सड़क बाधा प्राप्त हो। जिलार मुख्यतः रेकर्ड रूम जो जमीर अनेक दरकारी गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र रही से अवस्था रही। जदि एठार पानी आउ किसी बढ़ी रहे ताहले जदि कहिबा जो जरूरी गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र रही सेगुड़िक ओदा ही नष्ट होबार संभावना देखा दे। पानी रे केमती कौन बसी काम करछंती कौन समस्या होउची? पानी तो निश्चित समस्या होची। जेहेतु निश्चित इमरजेंसी काम अच्छी तुलाइवाई आमको आसवा पड़ी।
आम समस्ते आसिक गोड़ बुड़े कम कर जो रूम केतटा शुखला अच्छे से स्टाफ सिफ्ट कम कर गत 14 तारीख एपर्यंत नगणा वर्षा जो ऑफिस कार्यालय टोटाल पानी बुड़ी रही बुड़ी रहा सत्वे भी आम कर्मचारी मैंने आसिक कार्य कर बारंडार बसी उच्चा घर गोटे रही बस कार्य कर सरकार कार्य सुचारू रूप तुलाऊँगी पा अधिक समय गोड़ गोड़े रही थंडा ज्वर भी है आम स्टाफ को गोड़ भी एलर्जिक हो फड़ी जाऊँगी ता सत्वे भी सरकार जरूरीकालीन कार्य आम अव्याहत कार्य भाव देखिपे जो भाव रेकर्ड रूम गुड़िक रही तल थाकर जो रही है से गुड़िक कागज अनेक गुरुत्वपूर्ण कागज एठारे जो पानी में भाषार लगी तेणुक यह तुरंत भाव में ऑफिस कार्यालय परिसर किभली भाव निष्कासन कर दाबी कर कर्मचारी मैंने केन्द्रापड़ा कैलाश साहू न्यूज 18। उत्तर बंगोपसागर सृष्ट लघुचाप आहुरी घनीभूत होइछि। ओलमार्क लघुचाप परिणत होइछि। लघुचाप यार प्रभाव में 14टी जिले में प्रबल वर्षा जारी रही। 14टी जिला हेउछि भद्रक, बालेश्वर, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, खोर्धा, पुरी, केन्दुझर, मयूरभंज। सेहीपरि ढेंकानाल, अनुगुल, देवगढ़ और बरगढ़ भी वर्षा जारी रही। राजधानी भुवनेश्वर भी वर्षा लगी रही। अति प्रबल वर्षा प्रभाव में तलिया अंचल में जलबंती समस्या उपजिबा आशंका रही। अधिक सूचना फोन लाइन अच्छी निरुपमा बेहरा। निरुपमा, पाणीपाग विभाग आकलन कौन कहूँ, चित्र कौन कहूँ? गत काली जेहेतु लगाण वर्षा जारी रही, राज्यर क्यों क्यों जिला विशेष भाव प्रभावित होती, केते मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करागलानी? देखो जदि आम कहवा उत्तर बंगोपसागर रे जो लघुचाप सृष्टि होता ताहा आज सकाळे वेलमार्क लो प्रेशर रे परिणत होईची एवं आगकू आहुरी घनीभूत हेबा सह वर्षार परिमाण मध्य राज्य रे बढ़िबा नै आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे आसंता 24 घंटा रे आमे जदि कहवा प्राय 28 जिल्ला रे प्रबल वर्षा हेबा नै सूचना देछि पाणीपाग विभाग। सेति मध्यरु 9टी जिल्ला को रेड वार्निंग देबा सहित 11 जिल्ला रे ऑरेंज एवं 8टी जिल्ला रे येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे विशेषकर उत्तर ओडिशा एवं उपकूल ओडिशा अधिक प्रभावित हेबो बोली जहा कहूछि। तेबे बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, केन्दुझर, मयूरभंज और ढेंकानाल जिले में अति प्रबल वर्षा हेबा नै रेड अलर्ट बा रेड वार्निंग जारी करछि। तेबे सेही जिला गुड़िक जदि कहवा आकस्मिक बन्या सांगकू पहाड़ी अंचल में भूस्खलन एवं तली अंचल में जहाँ आम कहवा जलबंदी हबार समस्या मध्य देखा मिलिबो बोली जहाँ सूचना देछि पाणीपाग विभाग। एहा सहित पुरी, खोर्धा, अनुगुल, देवगढ़, सुंदरगढ़, संबलपुर, सोनपुर, बौद्ध, बलांगीर, कलाहांडी एवं कंधमाल रे ऑरेंज वार्निंग मध्य जारी करा जायछि। एही जिला गुड़िकर प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हेबो। सेबली झारसुगुड़ा, बरगढ़, नुआपड़ा, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कोरापुट एवं नयागढ़ और गंजाम एही जिला गुड़िकर येलो वार्निंग जारी होइछि। तेबे आसंता काली प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हेबो। केवल 2टी जिला को छाड़ीदेले 28टी जिल्ला रे वर्षा हेबा नै पाणीपाग विभाग सूचना जारी करछि। तेबे आसंता 28 तारिख पर्यंत राज्य रे एभली स्थिति जारी रहिबो एवं 26 और 27 दुई दिन धरी प्रबल वर्षा हेबो बोली जहाँ आकलन करा जायछि। सेपटे कहा जाउछि जे जो भली भाबरे कटक और भुवनेश्वर रे मध्य वर्षा लागि रहिछि। आसंता काली मध्य येलो वार्निंग जारी करा जायछि। कटक भुवनेश्वर रे पाखापाखी 7 रु 20 सेंटीमीटर वर्षा हेबा नै मध्य आकलन करा जायछि। तेबे सेपटे जहाँ कहा जाउछि जे छत्तीसगढ़ रे मध्य प्रबल वर्षा हेबो। एणु महानदी उपर मुंडरे जलस्तर वृद्धि पाइबार आशंका देखा जाउछि। एणु तली अंचल रे अर्थात बैतरणी भली नदी मध्य फुलिबार आशंका रहिछि। महानदी रे अधिक जलस्रोत मध्य आसी पारे बोली जहाँ पाणीपाग विशेषज्ञ मध्य कहिसंती। तेबे बड़ कथा हेउछि 26 और 27 अधिकांश जिला को रेड वार्निंग जारी करा जाइछो बेले प्राय समस्त राज्य गुड़िकरे प्रबल वर्षा हेबा नै जहाँ जेहेतु राज्यर विभिन्न जिले में रेड वार्निंग एवं येलो वार्निंग जारी करा जायछि। आसंता 27 जाए मध्य राज्य में वर्षा जारी रहिबो। खास करके उत्तर एवं उपकूल ओडिशा रे मध्य वर्षा जारी रहिबो। बहुत बहुत धन्यवाद निरुपमा आपनक समस्त ताजा सूचना पाई। समय सरी टॉप 5 को 8 रखिबा। नमस्कार।